मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आपको बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की फॉर्म का इंतजार था तो फाइनली आपका फॉर्म आ चुका है। अब हमें यह समझना है कि बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का जो फॉर्म आया है वो कब से कब तक भरा जाएगा, ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये फॉर्म भरने के लिए क्या एज होनी चाहिए, ये फॉर्म भरने के बाद अगर आप लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक करते हैं तो क्या आपको सरकारी जॉब में जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बात ये भी बोलते हैं कि 2 साल वाला पॉलिटेक्निक से आप सभी सरकारी जॉब को नहीं भर सकते हो। इसमें कितनी सच्चाई है, वो तमाम मुद्दे, तमाम बातें के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको लेटरल एंट्री की नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, आ जाना। इसके बाद सर हम आपसे बातें करेंगे। देखो, हम सभी का एक लंबे टाइम से हम सबका इंतजार था कि आखिरकार में बीसीसी कब हमारा इंतजार की घड़ी को खत्म करेगा। मेरे दोस्त, अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों तक क्लास को क्या कर देना, शेयर कर देना सर, ठीक है। आइएगा, ये फॉर्म को पहले डाउनलोड कैसे करेंगे पहले हमको ये समझना है सर, ठीक है। आइएगा, इसके लिए आपको आना कहाँ पड़ेगा, ब्राउजर में। ब्राउजर में जाइएगा ना तो आपको यहाँ पे सर्च करना है बीसीसी। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने ये खुलेगा। अब आपको सर यहाँ पे आना है, ठीक है। ये दोनों नोटिफिकेशन आपका, ये DCCLE और DCCLE, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन को क्या करना है सर, डाउनलोड करना है, ठीक है। ये हमारा में डाउनलोड नहीं होगा, हमको सर इसको हमने डाउनलोड करके रख लिया है, ठीक है। आना, हमने सर इसे डाउनलोड करके पहले ही रख लिया है। जरा आप आइएगा सर हमारी नोटिफिकेशन की दुनिया में। कहता है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। आ जाना सर, ठीक है। अब यहां पे आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री। आइएगा, DCCLE 2024 कहता है विज्ञापन संख्या BSCB DCCLE 24 निकालने का सेंस 1 तारीख यानी 7 अप्रैल 2024। ये नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी हुआ 7 अप्रैल को, ठीक है। अब आइएगा सर हमारी मेन इसकी मेन कहानी की तरफ से, ठीक है। हाँ, हमारी कहानी, हमारी जवानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको लेटरल एंट्री के बारे में हम 4 बातें बताता हूँ। इसके बाद ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा, ये फॉर्म भरने में कितनी पैसा लगेगा, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा और कब तक भरा जाएगा, वो तमाम बातें करेंगे सर, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 12th साइंस उत्तीर्ण और यहाँ पे 10th प्लस ITI, ये 2 ईयर्स कोर्स, यानी हमने क्या कहा सर, ये 2 साल का कोर्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखो, ये LE का फॉर्म होता है सर, ठीक है। हाँ, ये LE का सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होता है ना, ये LE आपको 2 साल का कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक का कोर्स। अब कहोगे सर पॉलिटेक्निक तो 3 साल का कोर्स है, ये 2 साल में ही फाइनल कैसे करवा देता है। दूसरी बात, ये कोर्स मेरे दोस्त आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो है ना वो वही बच्चा फॉर्म भर सकता है इस कोर्स में जिसका 12th पास है, वो भी 12th में मैथ होना चाहिए और फिजिक्स होनी चाहिए और केमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप मैथ से पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, यहाँ अगर आप 10th पास हैं और प्लस ITI आप किए हुए हैं तब भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो सर। हमने क्या कहा मेरे साथी, हमने कहा कि अगर आप 2 साल का ये कोर्स है, ये 12th में अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये 10th और प्लस ITI भी आप अगर किए हुए हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे आपकी कहानी यहाँ तक नहीं खत्म होती सर, अब हमारी कहानी शुरू होती है। अब आइएगा यहाँ पे हमें क्या बोला, देखो तुम समझना गौर से। कहता है क्या, यहाँ देखो, यहाँ से पढ़ो। कहता है 12th साइंस उत्तीर्ण, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, ठीक है, हाँ, अनिवार्य है के रूप में तथा इसके साथ गणित, जीव विज्ञान में से एक। अच्छा रुक जाओ, नहीं, अगर जिनका जीव विज्ञान है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, कहता है गणित विषय के साथ या 12th उत्तीर्ण वोकेशनल टेक्निकल विषय के साथ 10th प्लस ITI। हाँ, ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा ना कि आपका अगर 12th में क्या है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो,
ठीक है। आइएगा सर, अब यहाँ पे आना, थोड़ा नीचे आते जाइएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आइएगा, इसका लिंक फिंक पे क्या क्लिक करेगा, नीचे आना, नीचे आइएगा, सबसे मेन मुद्दा की तरफ आते हैं हम आपको लेकर के, ठीक है। आ जाना, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो आप यहाँ पे समझिएगा, ये फॉर्म जो है वो आपको 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हमने क्या कहा, ये फॉर्म जो है वो 9 अप्रैल से भरा जाएगा और 7 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। हमने क्या कहा सर, इसका स्टार्ट डेट कितना है, 9 अप्रैल। ये 9 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा और इंड डेट कितना है, इंड डेट आपको 7 अप्रैल है। कितना अप्रैल, 7 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। यानी कहने का सेंस, ये फॉर्म आपको 9 अप्रैल से भरा जाएगा और लास्ट डेट कितना तारीख को, 7 अप्रैल को। अब दूसरी बात है, ये रजिस्ट्रेशन का डेट है, ठीक है। अब आपको क्या हुआ ना कि बाय चांस आपके पास पैसा नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा 7 मई तक, ठीक है। इसके बाद आप 9 मई तक, ठीक है, आप अपना 9 मई तक लेटेस्ट पेमेंट का अगर रहेगा तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं 9 मई तक पेमेंट, ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर यूपीआई कर सकते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। कहने का सेंस है कि आप 9 मई तक आप पैसा पेमेंट कर सकते हो, 9 मई रात कितना बजे तक, 12 बजे से पहले तक, ठीक है। आ जाना। अब कहोगे सर ये इसका एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन गलत भरते हैं तो इसका एडिटिंग मतलब मॉडिफाई का डेट जो है, मतलब एप्लीकेशन अगर बाय चांस आपका नाम गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, तो मॉडिफाई डेट आपको आएगा 11 मई से लेकर के 12 मई तक। यानी आपको एक दिन दिया गया है एप्लीकेशन सुधारने का। बाय चांस आपका फॉर्म गलत भरा जाता है तो आप 11 मई से 12 मई मतलब एक दिन आप फॉर्म अपना सुधार सकते हो। दूसरी बात, सर ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपका एडमिट कार्ड जो है ना मेरे दोस्त, वो आपको आएगा 29 मई को। कितना मई को एडमिट कार्ड आएगा, 29 मई को एडमिट कार्ड आएगा। और एग्जाम डेट, आपका एग्जाम डेट जो है सर वो कितना है, 9 मई जून को है। यानी कहने का सेंस है आपका एग्जाम 9 जून को होगा, ठीक है। आप यहां तक समझ गए चीजों को। यानी आपका 9 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, 7 मई तक फॉर्म भराएगा। आप 9 मई तक पेमेंट कर सकते हो। 11 मई से 12 मई एक दिन आपको सर एप्लीकेशन सुधारने का डेट देगा कि आप अगर गलत भरें तो उसको आप सुधार सकते हो। आपका 29 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 9 जून को आपका पेपर होगा, ठीक है। तो मेरे साथ ही आपसे विनती है कि अब अपनी रणनीति को स्टार्ट कर दो, अपनी लड़ाई को सिर्फ शुरू कर दो, क्योंकि आपको बैठने से अब कुछ नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, डटे रहना होगा, टिके रहना होगा। कहता है ना मेरे दोस्त, आप इस बात को समझिएगा, और हमेशा कहता है ना कि ये जवानी किस काम की जिसमें आपकी कहानी ना हो। कहता है कि ये जवानी किस काम की जिसमें आपकी कहानी ना हो, ये जवानी किस काम की जिसमें आपकी कहानी ना हो। तो ऐसी जवानी को लुटा दो अपनी कहानी बनाने में, क्योंकि ये दुनिया आपको नहीं आपकी कहानी को सुनेंगे। तो लुटा दो ना मेरे यारो। कहता है ना, कुछ पाया तो कुछ खोया, कुछ नहीं सब कुछ खो दो, ठीक है। बाकी सर हम मिलते हैं आप सबके बीच क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। अगर इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, लव यू।